प्रैक्टिकल की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ज़ीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वगैरह के बारे में, इनकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको आज बताऊँगी। इसमें सेकेंड ईयर की बुक जो कि आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होगी, आपने किस तरह से बनानी है, आपने ये सारी गाइड मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। आप इजीली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इजीली उसको एज इट इज़ अपनी बुक में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन को आप अपने पेपर में दे सकते हैं, ठीक है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा की स्लाइड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में हम क्या देखेंगे कि जितने भी ट्रांसैक्शन हैं कोलन कायमा के वो दिखाए जाते हैं, बनी बनाई आपको स्लाइड दिखाई जाती है या माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड दिखाई जाती है या आपको कोई तस्वीर दिखाई जाती है बुक के ऊपर बनी, और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने जो है वो बताना होता है। तो आप इसमें रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या बताएंगे, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी। सबसे पहली स्टेटमेंट आपके पास आती है कि ये हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं ये हमारे पास, और इन सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। इनकी एंगुलर थिकनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा ये वाले सेल्स जो हैं यंग हर्बेशियस यानी कि छोटे जो बेबी प्लांट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। छोटे बेबी प्लांट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बेबी प्लांट को या हर्बेशियस स्टेम्स को इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, तो वो ग्रो कर रहे होते हैं टाइम के साथ, इसलिए ये हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि इन्होंने भी साथ के साथ ग्रो करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है सेल कैविटी और ल्यूमेन इज़ इनलार्ज इन कोलन कायमा सेल्स। कोलन कायमा सेल्स हमें हमेशा जो सेल कैविटी होती है जिसको हम ल्यूमेन भी कहते हैं वो क्या होती है, एनलार्ज्ड हुई हुई होती है, बड़ी होती है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम में सेंटर में नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इसका जो ल्यूमेन है वो इनलार्ज्ड है। इसमें आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है जैसे यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और इसको लेबलिंग इस तरह से करनी है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांसटियस सेक्शन ऑफ स्क्लेरन कायमा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड है जो कि स्क्लेरन कायमा किया है, जिसको हम स्टोन सेल भी कहते हैं। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेटे इसका क्या है, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। देखिए आप इसकी डायग्राम में कहीं पर न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो सेकेंडरी वॉल होती है वो मौजूद होती है। आप ये देखें इसके साथ ये जो साइडों वाली वॉल है, एक एरिया इस तरह का दिखाया हुआ है जो इन्होंने, ये इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद होती है। और चौथा ये कि इसके अंदर जो ल्यूमन होता है, अंदर वाली स्पेस होती है वो बहुत कम होती है निस्बतन कोलन कायमा के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, अडल्ट प्लांट को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है हमारे पास कि बार बार पूछा जाता है कौन से यंग प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, कौन से बेबी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जी नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। अगर आप कुछ इस तरह की डायग्राम देती हैं जिसमें ये फिलामेंट की शेप में नज़र आ रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है, तो आप इसका आंसर किस तरह से करेंगे। ये एलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, टैपर्ड मतलब दोनों साइडों से इस तरह से चिपटे हुए हैं, दोनों साइडों से चिपटे हुए हैं, और सेंटर से चौड़े हैं और साइडों से चिपटे हुए हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। इनकी सेल वॉल जो है वो पिटेड होती है, जगह जगह से थोड़ी सी इस तरह से पिट सी बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से, समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास इनके सेल्स जो नॉन लिविंग होते हैं, न्यूक्लियस भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, और ये नॉन लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे पास अडल्ट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्होंने नेक्स्ट बढ़ना नहीं होता। अडल्ट प्लांट में कह ले ट्री, एक कंप्लीट ट्री जो है जिसकी एक बार्क है, एक मोटी साख्त है, लकड़ी में कन्वर्ट हो चुकी है उसका तना, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है।